आदाब, नमस्ते, सलाम। भारत ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने भारत ITI के माध्यम से कुछ ज़रूरी बातें आपको बताने जा रहे हैं। और ये है कि अभी इस वक्त 2024 में आपने अभी 10th पास किया है, 12th पास किया है। 10th और 12th पास करने के बाद बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। लोग सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्यों के सामने फ्यूचर होता है और ITI और इंटर के बाद ही अपने फ्यूचर के बारे में लोग सोचने लगते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है कि करें तो क्या करें, किस फील्ड में जाए। फील्ड बहुत सा है, टेक्निकल फील्ड है, टेक्नीशियन का फील्ड है, डिप्लोमा का फील्ड है, इंजीनियरिंग का फील्ड है, मैनेजमेंट का फील्ड है। तो वो कन्फ्यूज़न आपका दूर करने के लिए हम अपने टेक्निकल टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सामने टेक्निकल टीम भी आपसे बात करें, कुछ एडवाइस देंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हमारे टीम के लेफ्ट साइड में जो बैठे हुए इंस्ट्रक्टर हैं, वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड के, वो आपसे रूबरू हो रहे हैं। हेलो दर्शकों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार। भारत ITI में लगभग 12 वर्षों से स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहा हूँ। मैं जो है इलेक्ट्रिकल थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक सारा देखता हूँ और बच्चों को जीरो लेवल से लेकर जितना भी आपका स्टेज होता है जॉब का, कंपनी हो या प्लांट हो या किसी फैक्ट्री हो या होम हो, सारा का बेसिक से लेकर आपका एडवांस नॉलेज यहाँ पर देते हैं। और हमारे साथ और भी टेक्निकल टीचर जो हैं वो भी आपका इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद फिर हम लोग ट्रेड के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। चलिए इनसे कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह अकरपुरिया है। मैं टाटा मोटर से 3 साल का अप्रेंटिसशिप किया हूँ और अपनी सर्विस से 42 साल नौकरी किया हूँ। और उसके बाद इंडो ट्रेनिंग टूल रूम में मैंने 8 वर्ष बिताया है और हर सब्जेक्ट को पढ़ाया है। और अब मैं भारत ITI इंस्टीट्यूट में हूँ और मेरा कहना ये है आप लोगों से कि आप यहाँ आइए और हर तरह की ट्रेनिंग मिलती है, बेसिक से लेकर के जितने भी शॉर्ट टर्म हो, ITI हो या आपका जितने तरह का भी यहाँ पर सब्जेक्ट है हर पढ़ाया जाता है और एक्सपीरियंस पढ़ाया जाता है। और एक्सपीरियंस मैन है, आप जब टेक्निकल हैंड हो जाते हैं आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। आपका टाटा मोटर्स हो, टाटा सर्विस हो या आप आउटसाइड में अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं। आपका जब फील्ड हैंड में काम हो जाता है, आपका हाथ में हुनर हो जाता है, तो आपका सब चीज़ काम सही हो जाता है। आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, आप सब जगह काम कर सकते हैं। आप अपना दुकान खोल सकते हैं, अगल बगल में सारे काम कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ पढ़ने के बाद किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। आप हमेशा कोशिश करेंगे कि हम दूसरे को सिखाएंगे। ये आपका अपना है और आप आइए, एडमिशन लीजिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, वो उसी कन्फ्यूज़न को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम 10th पास करने के बाद या 12th पास करने के बाद करें तो क्या करें। बहुत इजी वे में हम आपको टेक्निकल लाइन में लेकर चलते हैं और टेक्निकली बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो भी गवर्नमेंट है वो चलती है तो किसी इंडस्ट्री के बेस पे, जो इंडस्ट्री किसी भी कंट्री के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। इकोनॉमिकल को कंडीशन को सही रखने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्री मेन है। उस इंडस्ट्री को चलने के लिए मेन पावर की जरूरत होती है। मेन पावर के बगैर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। तो उसके लिए जो बहुत मेन ट्रेड है, जो भारत ITI जिसको डील करता है, जो हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैकेनिकल फील्ड है, इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड है, वेल्डिंग फील्ड है, जो बहुत मेन चीज होती है। हमारे सामने इलेक्ट्रिकल फील्ड का इंस्ट्रक्टर सत्येंद्र कुमार हैं, जो वो बताएंगे कि ITI में जो हम अपने लड़कों को जिस तरह से ट्रेनिंग करते हैं या भारत ITI जिस तरह से ट्रेनिंग देता है, वो ट्रेनिंग देने के बाद हम इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को कितना पूरा कर रहे हैं और उनको किस हद तक हम टेक्नीशियन प्रोवाइड करते हैं, जो इंडस्ट्री को चलने में और उसका प्रोडक्शन में बहुत इजी और आसानी पैदा होती है और उनको मेन पावर की उपलब्धि होती है। सर सत्येंद्र जी, हम आप थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को बताइए क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड से किस तरह का प्रोडक्शन हम लोग इंडस्ट्री को दे रहे हैं। सर, इलेक्ट्रिकल ट्रेड तो एक ऐसा ट्रेड है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का जीवन ही संभव नहीं है। सर, आप कहीं हो, इंडस्ट्रीज में हो, घर में हो या बिल्डिंग लाइन में हो, कोई भी प्लांट हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी संस्था हो, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता नहीं है। सर, अगर आप टेक्निकली हैंड
सीख लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप इजीली जॉब पा सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं सर। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर, आते हैं 0 लेवल से आते हैं, बोलते हैं सर हमको कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नॉलेज नहीं है, हमको डर लगता है, क्या हम कर पाएंगे? तो उनको हम बोलते हैं कि हम लोग यहाँ उसी के लिए है, सिखाने के लिए है, क्यों नहीं कर पाएगा, जरूर कर पाएगा। तो क्या होता है सर, कुछ दिन जब क्लास करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तब वो खुद बोलते हैं, क्लास करना शुरू करते हैं तो उनको पता चलता है कि क्या इसका महत्व है। तो जो हमारा जो संस्थान है एनसीवीटी भारत ITI से मान्यता प्राप्त है और इसका आगे चल के बहुत बेनिफिट मिलता है। तो जब लड़का लोग यहाँ पे तो सर ऐसा है कि बहुत सारा लड़के हैं सो क्लास करे या नहीं करे ऐसा रिस्क लेकर चलते हैं सब जगह, लेकिन इस संस्थान में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं भी आता है या इस घर से निकल रहा है इंस्टीट्यूट के नाम पे या कहीं जाता है तो उसके लिए यहाँ पे टीचर भी और स्टाफ भी एक्टिव रहते हैं, जो उनको इन्फॉर्म करते हैं गार्जियन को कि हाँ आपके स्टूडेंट्स जो है नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं। तो इतना सारा मेहनत इसलिए किया जाता है कि उनको कुछ मिल सके। सर हम लोग जो ITI में जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड को डील कर रहे हैं और डील करने में हम लोग का शुरू से लास्ट तक यानी फर्स्ट ईयर से लेकर सेकंड ईयर फाइनल होने तक ये जो एक लंबा ड्यूरेशन होता है 2 साल का, इस 2 साल में जो हम लोग स्टेज वाइज करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से पहले डायरेक्ट फाइनल ईयर का एग्जाम होता था, फर्स्ट ईयर में इंस्टीट्यूशन ही डील करता था, सेकंड ईयर में DGET NCVT बोर्ड एग्जाम देता था। बीच में फिर उसके बाद क्या हुआ, सेमेस्टर वाइज हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में होता था, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर में होता था। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों मिला के 4 सेमेस्टर में 4 स्टेप में लड़के पास आउट करके जाते थे। अभी गवर्नमेंट उसको और थोड़ा इजी किया है, अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में एक बार एग्जाम होता है, सेकंड ईयर में होता है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में लड़कों को जो हम लोग डील करते हैं, जिस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं, तो फर्स्ट ईयर में कितना % हम लोग इंडस्ट्रीज की कला को पूरा करने के हद तक पहुंचते हैं? सर फर्स्ट ईयर तो स्टार्टिंग होता है सर, स्टार्टिंग एज होता है। तो स्टार्टिंग एज में हम लोग कोशिश करते हैं कि लड़के जो है कम से कम बेसिक समझ जाए, उनको बेसिक नॉलेज हो जाए, ताकि वो सेकेंड ईयर में जो एडवांस होता है, मोटर के बारे में जानना, पैनल के बारे में जानना, ट्रांसफार्मर के बारे में जानना, तो अगर फर्स्ट ईयर में उनका बेसिक क्लियर होता है तो सेकेंड ईयर में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई पैनल बनाना है, मोटर मेंटेनेंस करना है, किसी का वाइंडिंग करना है, तो उनको समझने में काफ़ी इजी होता है सर। तो आजकल एग्जाम भी सर अभी तो ईयर वाइज हो गया है, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसके लिए एग्जाम से पहले 2 महीना पहले हम लोग ऑनलाइन एग्जाम का तैयारी कराते हैं अलग से। कोई डाउट होता है तो डाउट क्लास भी चलता है, किस तरह से डाउट क्लास क्लियर हम लोग करते हैं स्टूडेंट, और हम जो है खुद पर्सनली उनका एग्जाम लेते हैं। और एग्जाम जिस तरह से ऑनलाइन होता है हम लोग यहाँ उस तरह से हम प्रैक्टिस भी कराते हैं कि किस तरह से एग्जाम होना चाहिए। तो लड़के लोग जो है वेल क्वालिफाइड होकर यहाँ से निकलते हैं। अब हम मुखातब आते हैं महेंद्र सिंह से, क्योंकि इन्होंने एक बहुत लंबा समय दिया है टाटा ग्रुप के साथ। टाटा ग्रुप के टाटा मोटर में ये परमानेंट वहाँ पर बहुत बड़ा योगदान दिया है, और ये मैकेनिकल फील्ड के हैं। मैकेनिकल फील्ड सर बहुत बड़ा एक फील्ड है, और वहाँ आपने एक बहुत लंबा समय दिया। टाटा ग्रुप की उपलब्धि को पूरा देश जानता है, विदेश भी जानता है कि टाटा ग्रुप इंडिया की कितनी बड़ी कंपनी है, और ये पूरे वर्ल्ड को, सिर्फ इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को डील कर रहा है। और यहाँ पर से आप एक्सपीरियंस आपके पास है, एक लंबा समय है, और हमारे लड़के भी ITI पास करने के बाद अप्रेंटिस मैक्सिमम टाटा ग्रुप में ही करते हैं, और टाटा मोटर में सबसे ज्यादा करने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो आप मैकेनिकल लाइन पे जो डील करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में किस हद तक, कहाँ तक हम लोग इतना कला को पूर्ण करने की कोशिश तक पहुँच जाते हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि उसका बेसिक जो है, बेसिक हर टूल की जानकारी, हर तरह की जानकारी, कैलकुलेशन, मेजरमेंट, और उसके बाद जितने तरह के टूल्स हैं, मार्किंग करना, मार्किंग मीडिया, और जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है कंपनी के अंदर में, गियरबॉक्स, इंजन के बारे में, या हमारा मटेरियल के बारे में, शीट मेटल के बारे में, हाइड्रोलिक के बारे में, न्यूमेटिक के बारे में, हर तरह की जानकारी दी जाती है, जिससे कि वो कहीं पर भी जावे, टाटा मोटर्स हो या टाटा मोटर्स के किसी भी पैनल में, किसी भी संस्था में, या आउटसाइड कहीं भी जावे तो वो सक्सेस हो। और यहाँ से जो आदमी निकलता है टूल रूम, हमारे ये क्या बोलते हैं भारत ITI से, वो ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है, जो आपका जो टाटा मोटर्स का जो ट्रेनिंग है उस पैटर्न पर ट्रेनिंग दी जाती है।
ताकि कहीं भी हमारा बच्चा जो है कहीं पर जाकर बैक नहीं हो। मैक्सिमम लड़के हमारे जो है यहाँ के टाटा मोटर्स में इन्वॉल्व हैं, सर्विस कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। और बहुत कुछ आगे जानकारी लेने के लिए आप आइए, एडमिशन लीजिए, क्लास कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है। हमारा हम अपने एक्सपर्ट सत्येंद्र कुमार से, जो इन्होंने बीटेक करने के बाद जो बहुत सारे इंडस्ट्री में अपना अनुभव और अपना एक्सपीरियंस हासिल किया है, ये आने के बाद अब हम इनसे दोबारा इनके पास आते हैं ये जानने के लिए कि भारत ITI सेकेंड ईयर में क्या हम लोग अपने ITI के स्टूडेंट को इतना तैयार कर देते हैं कि जाके इंडस्ट्रीज की कमी को पूरा कर सके, या सही टेक्नीशियन उनको दे सके। हम उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने दर्शकों को हमारे बताइए। हाँ सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप राइज किए हैं सर। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हुए हैं सर हमारे जो अभी प्लेस्ड हो गए हैं इंडिया और एब्रोड भी, और अभी भी वो कॉल करते हैं और बताते हैं सर आपने जो हम लोग को नॉलेज दिए हैं यहाँ पे हम लोग को बहुत काम आ रहा है, बहुत हेल्प आ रहा है। तो सर जितना रिक्वायरमेंट होता है कंपनी का, सारा रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं। जो नीड होता है जो हम देते हैं, कितना क्या होना चाहिए, किस तरह से वर्क होना चाहिए, सेफ्टी रूल्स क्या होना चाहिए, सारा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। बहुत स्टूडेंट्स है ऐसे सर करंट तार को छूने से डरता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली करते हैं तब वो समझते हैं कि नहीं किस तरह से होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स हमारा था सर, जब वो करंट दिए तो बोला सर करंट मार देगा, क्योंकि हम उसको सेफ्टी में रखे हुए थे, सेफ्टी शू पहनाए हुए थे, सेफ्टी गोगल्स, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गोगल्स, सारा कुछ पहना के हम उनको प्रैक्टिकली करा रहे थे। तो वो बोला सर हम नहीं छुएंगे, करंट मार देगा। बोले तुम छू कर तो देखो, हम यहाँ पे है ना, हम यहाँ पे किस लिए हैं। तो जब छुआ तो जब टेस्टर लगाए उसका बॉडी में, तो टेस्टर जलने लगा। बोला सर हमारा बॉडी में करंट आ रहा है। तो बोले मारा करंट नहीं, क्यों? क्योंकि सेफ्टी में हम काम कर रहे हैं। तो सेफ्टी में हम इलेक्ट्रिकल में भी, चालू लाइन में, सप्लाई लाइन में हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए तो सर पढ़ना होगा, प्रैक्टिकली यहाँ आना होगा, जानकारी लेना होगा, तभी ये संभव हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अपना एक्सपीरियंस जो इस तरह के एकदम बेसिक चीज़ है, जो एक जनरल और कॉमन आदमी के लिए बहुत, उसके पेरेंट्स भी बहुत सारे आते कि नहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड तो बहुत अच्छा था लेकिन अपने बच्चे को हम नहीं कराएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड जब टेक्नीशियन बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है तो उसको मालूम है कि हम इतना डेंजरस एक पावर होता है, एनर्जी होती है जिसमें हम रह कर इतना सेफ और सेफ्टी के साथ काम कर सक रहे हैं, वो उसी वक्त मुमकिन होगा जब ये कोर्स करेंगे। और हम समझते हैं कि चूँकि टाटा एक ऐसा ग्रुप है जो टाटा मोटर हमारा जमशेदपुर में यह पहली कंपनी है, दूसरा बंगाल में भी है, पुणे में भी है, लखनऊ में भी है, चेन्नई में भी है। हम उसकी खला को मैक्सिमम पूरा करने की कोशिश करते हैं। सेकंड ईयर के लड़के हम कहाँ तक तैयार कर देते हैं, हमारे ITI के लड़के हो जाते हैं। हम महेंद्र सिंह से उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए सेकेंड ईयर में ऐसा है कि हम जो फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग देते हैं, सेकेंड ईयर में हमारी कोशिश रहती है लड़के हमारे अच्छे हैं, हम लोग क्वालिटी देते हैं, जॉब की क्वालिटी देते हैं, जॉब कैसे होना चाहिए, किस तरह से मेजरमेंट करना चाहिए, हर किस्म की जानकारी मिलती है ताकि हमारा बच्चा जो है यहाँ से जावे और वो सक्सेस हो। और बहुत से बच्चे हैं जो काम कर भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है क्वालिटी देने की। उसके साथ साथ पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी और जनरल सेफ्टी सारी चीज़ की जानकारी दे करके हम उनको हर तरह से परिपूर्ण और तैयार करते हैं। हमारा ये कहना है कि आप एक बार कोशिश करिए, आइए, और मैट्रिक आइए करने के बाद आप हटकिए नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ आइए, एडमिशन लीजिए, हम उनको तैयार करेंगे, हर फील्ड में तैयार करेंगे और हर तरह से तैयार करेंगे। दर्शकों को एक चीज़ हम ये बताना चाहते हैं कि भारत ITI वो इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड है। ITI का मतलब होता है, ये ITI की जो टेक्निकल फील्ड होती है वो DGET के अंडर में NCVT बोर्ड काम करता है। ये भारत ITI NCVT बोर्ड से एफिलेटेड है। अगर कोई भी कंपनी, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, रेलवे का हो, डाक का हो, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, टाटा हो, मित्तल हो, जिंदल हो, रिलायंस हो, नेशनल कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, अगर टेक्नीशियन की बहाली निकालती है और लिखता है तो जो ITI पास है उनको लेंगे। उसका मतलब ये होता है कि वो ITI चाहिए जो NCVT बोर्ड से, भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड हो।
तो ये भारत ITI वो इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बोर्ड है NCVT उससे एफिलिएटेड संस्था है। तो हम ये चीज क्लियर करना चाहते हैं कि जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, इस फील्ड में गवर्नमेंट से लेके, स्टेट गवर्नमेंट से लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके हमारे सारे इंडस्ट्रीज के कमी को टेक्निकल हैंड, टेक्निकल पर्सन, टेक्नीशियन देकर हम उनकी कमी को पूरा कर रहे हैं। तो हम हमारे YouTube चैनल को देखने वाले दर्शकों को हम ये बात बताना चाहते हैं कि अगर आपको ITI करना है तो भारत ITI जमशेदपुर को आप सिलेक्ट करिए। हम अपने टेक्निकल टीम के साथ और भी आते रहेंगे, बताते रहेंगे और हम आपको यहाँ क्या करें वो उपलब्धि भी दिखाते रहेंगे। इसके लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। हम अपने टेक्निकल पर्सन के साथ, हमारे सामने सत्येंद्र कुमार और महेंद्र सिंह के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय भारत, जय हिंद।